आज परम सौभाग्य का अवसर है कि हम सभी जिनेंद्र भगवान 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव यहाँ सब लोग हर्ष उल्लास के साथ पूजन विधान के साथ मना रहे हैं। आज हमको तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के विषय में कुछ चर्चा करनी है। और जब से ये भाव हुआ कि तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान पर ही कुछ सुनना समझना बोलना है, तो मैंने कुछ ग्रंथों का स्वाध्याय किया जो उनसे संबंधित, और आज मैं कुछ नई नई जानकारियां इकट्ठी करके आपको बताने आया। और चूंकि यहां से अपरिचित नहीं है, इसलिए मुझे टेंशन भी नहीं थी। कई जगह ये टेंशन रहती है कि इनको वो बातें बतानी पड़ेंगी ताकि ये खुश हों, ताली बजाएं, ऐसा मन में एक रहता है। नहीं तो कहेंगे क्या कठिन कठिन बातें लेकर बैठ गए। तो मैं निश्चिंत था कि हमारे आरके पुरम समाज में निरंतर स्वाध्याय चलता है और कई वर्षों से चल रहा है, तो सब लोग इतने परिपक्व हैं कि हम उन बातों की चर्चा आज करेंगे जो प्राय हम लोग नहीं कर पाते, और कुछ नई नई बातें भी उनके बारे में जानेंगे। और इसलिए भी कि आज नहीं जानेंगे तो कब जानेंगे, आज तो उनका दिन भी है। तो पार्श्वनाथ भगवान से भी सीनियर हैं चंदा प्रभु। तो पहले उनकी तिलोय पन्नति में आचार्य यति वृषभ ने उनके जन्म के बारे में जो गाथा कही है, वो गाथा सुना के फिर मैं पार्श्वनाथ भगवान की चर्चा प्रारंभ करता हूं। आप सभी जानते हैं कि आज की जो तिथि है, उस दिन दो तीर्थंकर भगवंतों का जन्म हुआ है। उसमें तिलोय पन्नति में गाथा आती है, चंद पहो चंदपुरे जादो महसेण लक्ष्मीमयी आहिम पुसस्य किर्ण एयारसिये अनुराह नक्षत्रे। अनुराधा नक्षत्र में उनका आज के दिन जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रपुरी। चंद्रपुरी कहां पर है? वाराणसी। वाराणसी 4 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। वाराणसी 4 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। एक हमारे श्रेयांसनाथ भगवान, जिनका जन्म सारनाथ में हुआ। वो जो सारनाथ आपने नाम सुना होगा, इस समय बुद्धिस्ट का बहुत बड़ा सेंटर है, लेकिन उसका सारनाथ नाम श्रेयांसनाथ के कारण, श्रेयांसनाथ को ही कहते कहते सारनाथ पड़ गया। फिर बाद में लोगों ने कहा कि नहीं, ये सारनाथ इसलिए नाम पड़ा है कि यहाँ बुद्ध वचनों का सार प्रकट हुआ, सारभूत। लेकिन उसमें नाथ भी लगा है, तो नाथ कहां से आए? तो प्राय विद्वानों ने इस पर मंथन किया और ये प्राप्त किया कि सारनाथ तो श्रेयांसनाथ के नाम पर ही पड़ा, क्योंकि श्रेयांसनाथ बहुत पहले हुए ऐतिहासिक पुरुष है। फिर उसके बाद जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं अभी, चंद्रप्रभ भगवान, उनका जन्म चंद्रपुरी, चंद्रावती, जो वाराणसी नगरी से मात्र 15-16 किलोमीटर की दूरी पर, तो वाराणसी जिले में ही आती है, इसलिए उसका नाम भी वाराणसी। वो एक छोटा सा गांव है और गंगा तट के किनारे चंदा प्रभु भगवान का बहुत सुंदर जिनालय बना हुआ है। हम बनारस के लोग चंद्र प्रभु जयंती के दिन वहां पर बस लेकर के जाते हैं और उनकी पालकी निकालते हैं। पूरा गांव इकट्ठा होता है उस दिन वहां, और सब लोग उस पालकी के साथ भजन गाते हुए पूरे गांव की फेरी लगाते हैं। फिर वहां उनका जन्माभिषेक होता है और काफी उत्सव मनाया जाता है। इसी तरह सुपार्श्वनाथ भगवान की भी जन्मभूमि काशी वाराणसी है।
उनका भी वहां बहुत सुंदर जिनालय है, जो गंगा घाट के किनारे 2 मंदिर हैं वहां। एक मंदिर तो जहां स्यादवाद महाविद्यालय है, वो उसके ऊपर का मंदिर, वो भी जन्मभूमि है। और उससे बिल्कुल बगल में एक छेदीलाल जैन मंदिर कहलाता है, वो भी सुपार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि है, जहां पर क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी जी बैठ करके स्वाध्याय करते थे और उन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश का काम वहां बैठ करके किया, उस जिनालय में बैठे। मैंने तो बचपन में उनके दर्शन किए, क्योंकि हम उसी मंदिर जाते थे दर्शन करने। और हमारे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का जन्म भी काशी में ही, वाराणसी में हुआ था। भेलूपुर में बहुत सुंदर दिगंबर जैन मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, 2 मंदिर बने हुए हैं। और वहां पर 11वीं-12वीं शताब्दी की प्रतिमाएं भी मिली हैं खुदाई में, जो वहां एक म्यूजियम बना करके उसको लगाया गया है, लोग उसको देखते हैं। तो तीर्थंकर पार्श्वनाथ और तीर्थंकर चंद्रप्रभ दोनों का ही जन्म वाराणसी में हुआ था, और मैं भी बनारस का ही हूं, तो थोड़ा सा विशेष अनुराग रहता है कि उसी जगह जन्म हुआ है। हम लोग आज तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जन्म के बारे में तिलोय पंडिती में आचार्य यति वृषभ ने क्या लिखा है, पहले उसको समझ लेते हैं। वो कहते हैं, हाय सेण बम्मिलाहिम जादो वाणारसिये पास जिणो पुस्तस्य बहुल एकारसिये रिखे विसाहाय। अर्थात पार्श्वनाथ जिनेन्द्र वाराणसी नगरी में पिता अश्वसेन और माता का नाम क्या है? वामा देवी। ये वामा देवी नाम भजन के कारण फेमस हो गया। वामा देवी के सुत प्राण, जो चीज ज्यादा फेमस होती है ना, सबकी जबान पे वही चढ़ जाती। लेकिन हाँ, उनका नाम वामा हमने बना दिया। उनका नाम था वर्मिला, वर्मिला देवी। जैसे इस गाथा में भी लिखा है ना, बम्मिलाहिम, बम्मिलाहिम शब्द है, तो उनका नाम वर्मिला देवी था। लेकिन अब इतना कौन कष्ट करे, वर्मिला वर्मिला उर्मिला, ऐसा उर्मिला को उमा, वर्मिला को वामा, ऐसे बोलने लगते हैं शॉर्ट नेम। तो हमने भी वामा देवी अश्वसेन, तो वो इसलिए सबके जबान पे वो चढ़ गया और हर जगह वामा देवी प्रसिद्ध। खैर वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि उनका असली नाम हमको नहीं पता है। जो नाम है वास्तव में शास्त्रों में आया है। तो एक तो नई बात ये हुई कि आप ये ध्यान रखें, उनकी माता का नाम वर्मिला देवी था। तो पौष कृष्णा एकादशी को विशाखा नक्षत्र में अनिल योग में तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। और कब हुआ था? 22वें तीर्थंकर के बाद हुआ था, जो नेमिनाथ भगवान। तो उनका और इनका समय का कितना अंतर है? हम लोग कहते हैं ना जैन धर्म प्राचीन है। कितना प्राचीन है? अब आप अगर तीर्थंकरों के अंतरों को अगर जोड़ना शुरू करेंगे तो ऋषभ देव तक पहुंचते पहुंचते गिनने में कठिनाई होने लगती है। इसीलिए अनादि बोलना पड़ता है कि वो शुरू ही नहीं पता कहां है। और इसको आपको पता है प्री हिस्टोरिकल बोला जाता है। ऐसी चीजें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, माने हिस्ट्री से बियॉन्ड हो गई, माने हिस्ट्री भी वहां तक नहीं पहुंच पाती है ऐसा समय। तो थोड़ा सा रोचकता उत्पन्न करने के लिए मैं उनकी गणना बताता हूं। जस्ट उनसे पहले जो तीर्थंकर हुए नेमिनाथ भगवान, उनके बाद 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के बाद 83,450 वर्ष बाद, आप सोचो कितने हो गए? 83,450 वर्ष बाद जब नेमिनाथ मोक्ष चले गए, उसका इतना समय बीत गया, तब तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म। अभी हम लोग 100-200 साल, 1000 साल पुरानी बातें करते हैं तो कहते हैं बहुत प्राचीन, बहुत प्राचीन। आप ये देखो, उनमें ही इतना अंतर। लेकिन भगवान महावीर में और पार्श्वनाथ में इतना अंतर नहीं था।
उनके 200-300 साल बाद ही तीर्थंकर वर्धमान महावीर हो गए पार्श्वनाथ। हमारे जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, जो शास्त्रों में उनके रंग के बारे में कि उनका रंग, उनकी कांति कैसी थी, शरीर की कांति कैसी, तो उसमें कहते हैं धान का जो छोटा पौधा होता है उसका हरा रंग होता है, तो उस हरे रंग जैसी उनकी कांति थी। अभी आप अधिकांश लोगों से पूछेंगे ना, सांवरिया पारस नास कर पर भला विराजा जी, सबके दिमाग में है जैसे कृष्ण सांवले थे वैसे तीर्थंकर पार्श्वनाथ भी सांवले थे। अब रंग किसी से पूछो तो लोग जो चीज याद होती वही बोलेंगे, तो भजन याद है तो बोलेंगे, लेकिन उनका रंग सांवला नहीं था। धान का छोटा पौधा जब तैयार होता है नया, उस समय जो उसका रंग होता है हरा रंग, जैसा ताजा हरा वैसा रंग था। और जब हम सांवरिया पार्श्वनाथ बोलते हैं ना, तो कहीं सफेद प्रतिमा यदि पार्श्वनाथ भगवान की मिल जाए तो हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि सफेद तो महावीर होते हैं, वो तो काले होते हैं। ऐसा हमने छोटी छोटी बुद्धि से ऐसा विभाजन कर रखा। लेकिन जो वास्तविकता है, ग्रीन पार्क के मंदिर में जब आप जाते हैं तो वहां पर वो जो प्रतिमा बनी है उसका रंग कोशिश की गई है कि वैसा ही हो जैसी उनकी वास्तविक कांति। कई जगह ऐसा, तो ये भी एक अच्छी बात है, हमको थोड़ा सा ये भी विचार करना चाहिए। हालांकि प्रतिमा के कलर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जब रंग ही चुनना हो तो फिर वो रंग चुने जो उनके शरीर का था। अगर उस रंग का पत्थर उपलब्ध है तो वैसा हमको बनवाना चाहिए। और देखो अब आप सोच लो, उनके हम थोड़ा समो शरण में ले चलते कि भगवान पार्श्वनाथ का समो शरण लगा हुआ है। आप जब समो शरण में भगवान पार्श्वनाथ बैठे थे, तीर्थंकर थे, अरिहंत परमात्मा थे, तो आपको कैसा चित्र ध्यान में आता है? मान ली समो शरण लगा हुआ है, भगवान मध्य में विराजे हैं, तो उनके ऊपर वो सांप था उस समय? समो शरण वो साथ साथ चलता था सांप? नहीं ना, फण लगा के। उस समय की बात है ना, उनके पहले की बात है, जब वो मुनि अवस्था में पार्श्वनाथ। मैं दोनों बातें कर रहा हूं, और इसलिए कर रहा हूं कि आप सब बहुत स्वाध्यायी हैं, ये मान करके आपको सारी बातें पता है। मुझे ज्यादा महिमा गाने की आवश्यकता यहां नहीं है। तीर्थंकर पार्श्वनाथ के मस्तिष्क पर फण नहीं था। अभी आपको कहीं पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा बिना फण की दिख जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, हाँ, अरे पार्श्वनाथ नहीं दिख रहे, अरे वो है ना नीचे जो, अरे नीचे नहीं, हम तो ऊपर चिन्ह देखते हैं, सहस्त्र फणी हो, सप्त फणी हो, तरह तरह का, उसमें आनंद जो आता है वैसा पार्श्वनाथ वो बिना फण वाली प्रतिमा में नहीं आता। बनारस के मंदिर में पंचकल्याणक हो रहे थे तो किसी ने कहा कि हमको एक प्रतिमा विराजमान करवानी। संयोग से मैं जयपुर गया हुआ था, तो उन्होंने कहा मुझे 7 इंच की धातु की प्रतिमा चाहिए, आप वहीं पर हैं तो आप जरा वहां मूर्ति बाजार में देख लें। तो हम मूर्ति बाजार में देख के एक बढ़िया सी प्रतिमा लेके पहुंच गए, उसमें फण नहीं था। तो वो कहने लगे अरे पार्श्वनाथ तो है ही नहीं। मैंने कहा मूर्ति किसी भगवान की नहीं होती है, नीचे चिन्ह होता है, उससे पता चलता है किस भगवान, और चिन्ह इसमें बना नहीं है। आप जो चाहे चिन्ह लगवा लो, जिसका लगवा लेंगे जिसकी प्रतिष्ठा हो जाएगी। लेकिन उनको समझ में ही नहीं आई बात। अब आप विचार करो, हम मुनिराज पार्श्वनाथ की दर्शन करते हैं कि तीर्थंकर पार्श्वनाथ? मुनिराज पार्श्वनाथ पर जरूर वो फण लगा हुआ था। जब मुनि अवस्था में वो, जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, जब समो शरण नहीं हुआ था, उस समय वो फण उनके ऊपर लगा और उससे जीव, माने जो कमठ का जीव था उपसर्ग कर रहा था, उससे उस समय उनको वो बाधा पहुंचा रहा था। तो जो धरणेन्द्र पद्मावती का जीव था, नाग नागिन का जीव था, उनके मन में ये भाव आया कि हमको ये वही राजकुमार हैं
जिन्होंने मुझे णमोकार मंत्र सुनाया था। और वो कब सुनाया था? जब एक ऋषि पंचाग्नि तप कर रहा था और वो लकड़ी चीर रहा था जलाने के लिए, तो उस समय वो लकड़ी जला रहा था, तो वो भ्रमण पर निकले थे। उन्होंने कहा इसको मत जलाओ, इसके अंदर नाग नागिन का जोड़ा है। वो माना नहीं, फिर बाद में चीर कर देखा तो झुलसा हुआ वो जोड़ा निकला और उसके प्राणांत होने वाले थे, तो उन्होंने उनको णमोकार मंत्र सुना है। हाँ, तो उनको उपदेश दिया, सांत्वना दी। आप ये सोचो कि किसी भी मरते जीव को णमोकार मंत्र सुनाने का कितना बड़ा महत्व है। एक कुत्ते के जीव को भी णमोकार मंत्र जीवन दास स्वामी ने सुना। तो आप देखो, मरते हुए प्राणी को, ये बहुत पुरानी परंपरा है। हमारे साथ भी कभी ऐसा हो जाए, गलती से भी हमारे माध्यम से किसी जीव का घात हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, कभी गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, कुछ चलाते हैं गलती से, तो सीधे तेजी से निकल नहीं जाना, वहां रुक करके उस जीव को कम से कम णमोकार मंत्र सुना दे। क्या पता उस जीव को अंत में भी अच्छी गति मिल जाए और णमोकार मंत्र सुन करके वो तिर जाए, तर जाए, कुछ भी हो सके। तो तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जब समो शरण लगा था, तो उस समय उनके 10,000 गणधर थे। भगवान महावीर के कितने थे? 11 गणधर। लेकिन उस समय पार्श्वनाथ भगवान के समय 10,000 गणधर थे और 16,000 मुनिराज थे उनके समाचार। 38,000 आरिकाएं थी। महिलाओं की संख्या हमेशा ज्यादा रहती है, आज भी रहती है। कहीं भी मंदिर, पूजा, प्रतिष्ठा, विधान, प्रवचन कुछ भी हो रहा हो तो सबसे ज्यादा महिलाएं उसमें भाग लेती। ये आज की बात नहीं, बड़ी प्राचीन परंपरा है। प्राचीन काल से ही ऐसा होता है। और उनकी जो प्रमुख आरिका थी, उनका नाम क्या था? सुलोचना। सुलोचना नाम की प्रमुख आरिका थी। फिर उसके बाद श्रावक श्राविकाएं भी रहे होंगे, जब चतुर्विध संघ रहता है, तो इसमें भी संख्या में बहुत अंतर था। 1 लाख श्रावक थे और 3 लाख श्राविकाएं। श्राविकाएं भी 2 लाख ज्यादा थी। तो इससे क्या पता चलता है कि धर्म तो महिलाओं से ही चलता है, आज भी उनसे ही चल रहा है। हम भले ही ये कहते रहे कि मोक्ष नहीं जा सकते, ये वो, लेकिन यहां जो धर्म चल रहा है वो महिलाओं से ही चल रहा है। उनकी कृपा से ही सब सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। ये पुरुष भी जो पूजन पाठ शांति से कर लेते हैं ना, वो उनकी कृपा से कर लेते हैं। अगर वो समर्थन नहीं करें, सपोर्ट नहीं करें, तो वो भी नहीं कर सकते। तो महिलाओं के कारण से धर्म चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात। और जब तीर्थंकर भगवान को मोक्ष प्राप्त हुआ, तो वो तिथि भी आपको याद है। वो तिथि थी श्रावण शुक्ला सप्तमी। अभी हम जब विधान का लाइन पढ़ रहे थे ना, तो उसमें वो तिथि आई कि किस तिथि को उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। और कहां से मोक्ष प्राप्त हुआ? सम्मेद शिखर है, सम्मेद शिखर जी से मोक्ष को प्राप्त हुए। जब वो मुक्त हुए तो 3600 मुनिराज साथ में मुक्त हुए उसी जगह से। जब पार्श्वनाथ हिल, जो टॉप जहां हम जाते हैं, आप सोचो कोड़ा कोड़ी मुनिराज वहां से मोक्ष पधारे। तो जब पार्श्वनाथ मोक्ष पधारे तो 3600 मुनिराज साथ में मोक्ष गए थे। और पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष होने के अनंतर 3 साल के अंदर 6200 मुनि मोक्ष गए। उसके बाद, मतलब ये तो उनके साथ गए, इनके अलावा 3 वर्ष के अंदर 6200 मुनि मोक्ष गए। तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जो उपकार इस भारत भूमि पर है, आज
पूरे देश में अगर आप घूमें, ऐसे ऐसे प्रदेश में घूमे जहां जैन भी नहीं दिखाई देते हैं, और गलती से आप वहां के लोकल देवी देवताओं के मंदिर में चले जाएं, अगर आपको खोज करने की इच्छा है, जहां एक भी जैन परिवार नहीं रहता है, और जो स्थानीय देवी देवताओं के मंदिर में आप चले जाएं और थोड़ी खोज पड़ताल करें, तो आपको अनगिनत मूर्तियां तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मिलेंगी, जिन पे कलर पोत करके लोग अपना देवी देवता बना के उनकी मिल जाएंगी आप। क्योंकि तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जो समव शरण था वो भिन्न भिन्न स्थानों पर गया, और उनका बिहार बंगाल की तरफ बंग देश में भी हुआ था। और इसके साथ आपको एक नई बात बताऊं, जो इस भारत में एक नाथ संप्रदाय प्रसिद्ध है। नाथ संप्रदाय का संबंध पार्श्वनाथ से जोड़कर देखते हैं बड़े बड़े इतिहासक। नाथ संप्रदाय कहां से आया? नाथ संप्रदाय पूरा चल पड़ा। और नाग पूजा, भारत में जो नाग पूजा, नाग नागिन की पूजा होती है, उसका भी कारण बहुत पार्श्वनाथ के साथ जोड़ा जाता है। क्योंकि जो दूसरे अन्य मत के लोग हैं, वो मान लीजिए पार्श्वनाथ की भी प्रतिमा होगी ना फण वाली, तो उनका ध्यान फण पर ज्यादा जाएगा, और वो नाग की पूजा हो रही है उसको देखकर, वो नीचे कौन सी मूर्ति है उससे मतलब नहीं है, तो इस कारण अपना देवता बना लेते हैं कि तो नाग देवता है, नाग दिख रहा है तो नाग देवता है। तो नाग देवता की पूजा पूरे भारत में होती आई है। तो ये भारत पर कितना प्रभाव रहा होगा, लोग अपने अपने तरह से चेंज कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। तो पार्श्वनाथ भगवान का प्रभाव इतना ज्यादा। एक नई बात और बताता हूं आपको कि पार्श्वनाथ भगवान का क्या प्रभाव हमारे भारत पर। पार्श्वनाथ, जो आपने महात्मा बुद्ध का नाम सुना है, महात्मा बुद्ध के चाचा थे, बप्प नाम था, चाचा का नाम बप्प था, और वो पार्श्वनाथ के शिष्य थे, तीर्थंकर पार्श्वनाथ के शिष्य थे, उनके अनुयायी थे। और अगर इतिहास की दृष्टि से देखें तो चातुर्याम धर्म पार्श्वनाथ ने चलाया था, ऐसा इतिहास में मान्यता है। चातुर्याम धर्म क्या कहलाता है? जो 5 व्रत कहलाते हैं ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, जो ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो 5 व्रत हैं, इनमें ब्रह्मचर्य को हटा दो तो जो 4 बचते हैं वो चातुर्याम कहलाते हैं। और इसका प्रमाण कहाँ मिला है? बुद्ध साहित्य, हमारे यहाँ नहीं, बुद्ध साहित्य में। अपने यहाँ श्वेतांबर लोग ये मानते हैं कि पार्श्वनाथ ने चातुर्याम धर्म चलाया, दिगंबर लोग नहीं मानते। दिगंबर लोग तो यही कहते हैं 5 महाव्रत उन्होंने भी चलाए थे, लेकिन वो मानते हैं। तो एक चातुर्याम धर्म का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जो बौद्ध साहित्य है, और उन्होंने लिखा है कि पार्श्वनाथ ने चातुर्याम धर्म चलाया था, और बुद्ध पहले जैन थे। तो सबसे पहले जो चातुर्याम धर्म चल रहा था पार्श्वनाथ का, उस परंपरा में वो दीक्षित हुए थे। ऐसा उल्लेख अपने शास्त्रों में नहीं मिलता है, बौद्ध के जो त्रिपिटक हैं उनमें यह उल्लेख प्राप्त है। आप सोचो, पार्श्वनाथ, एक बात इसलिए बता रहा हूं, जो हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, वो कहते हैं जैनों में 3-4 तीर्थंकरी हैं जो ऐतिहासिक पुरुष हैं, उनके यहाँ जो नाम है, क्योंकि वो पुराण वगैरह को तो मानते नहीं है, तो उनको मिल जाते हैं महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और फिर ऋषभदेव। ये 4 ही ऐतिहासिक पुरुष मिलते हैं उनको सीधे। बाकी के बारे में वो कहते हैं हमें, हमारे हिसाब से ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, लेकिन हम कहते हैं हमारे तो 24 तीर्थंकर हैं, पूरे उनकी परंपरा विद्यमान है, इस तरह की बातें करते हैं। अगर आपको पार्श्वनाथ की सबसे प्राचीन प्रतिमा देखनी हो तो आप कहां जाएंगे? जो सबसे प्राचीन प्रतिमा है, हम लोग जो बहुत प्राचीन होती है ना, तो उसको कह देते हैं चतुर्थ काल की प्रतिमा, जबकि चतुर्थ काल की एक भी प्रतिमा भारत में नहीं है। भारत क्या, कहीं भी नहीं, लेकिन
सामान्यतः हमारी जो अवधारणा होती है, ज्यादा प्राचीन होती तो कहते थे चतुर्थ काल। पहली शताब्दी की पार्श्वनाथ की प्रतिमा मथुरा के कंकाली टीला में मिली, जो कि वहां के म्यूजियम में रखी हुई है। कभी मथुरा जाएं तो वहां का नेशनल म्यूजियम जरूर देखना, जो वहां का संग्रहालय है। इसलिए कह रहा हूं कि जैनों का सबसे प्राचीन इतिहास मथुरा में मिला है, जिसके कारण से बहुत सारा इतिहास लिखा। और मथुरा का जो कंकाली टीला है, वहां से जो मूर्तियां मिली है, सरस्वती की प्रतिमा भी वही मिली, जो सबसे प्राचीन सरस्वती की प्रतिमा, जैन सरस्वती। तो इस तरह देखें तो तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने वो 4 माह तक छद्मावस्था में रहे। फिर ये जो रामनगर के पास अहित 3 माह कुछ है ना, उसको जो कुछ रहता है ना तो उसको 4 बोल देते हैं, थोड़ा बहुत कमी रहती है तो उसको 4 बोल देते हैं। तो रामनगर के पास अहित क्षेत्र, वहां पर देवदारू वृक्ष के नीचे वो ध्यानस्थ मुद्रा में विराजमान। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने यहाँ पर आज के दिन ध्यान कक्ष भी प्रारंभ किया है क्योंकि जिन धर्म का मूल है ध्यान, पूजा भी ध्यान है, स्वाध्याय भी ध्यान है। हम जो कुछ करते हैं सब ध्यान पूर्वक ही करते हैं, लेकिन आत्म ध्यान कहाँ करें? तो उसके लिए एक शांत जगह की आवश्यकता होती है, जहां हम कोई और काम ना करें, सिर्फ ध्यान। तो आज के दिन आपने जो ध्यान कक्ष प्रारंभ किया है वो भी बहुत प्रशंसनीय है, और सब लोग उसका लाभ लेंगे, उसका उपयोग करेंगे और ध्यान की प्राप्ति करेंगे। 1-2 बातें और बता करके फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि बहुत कुछ साहित्य लिखा गया है तीर्थंकर पार्श्वनाथ। एक पासड़ा चरियू है। इस ग्रंथ का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक हरियाणा के कवि थे बुध श्रीधर, 11वीं-12वीं शताब्दी। उन्होंने पासड़ा चरियू ग्रंथ लिखा। आपको ये बात इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि आप दिल्ली वाले हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। वो कवि हरियाणा से घूमते हुए दिल्ली आया और उसने अपने जो पासड़ा चरियू में शुरू में प्रशस्ति लिखी है कि मैंने क्यों लिखा पासड़ा चरियू, उसमें ये वर्णन किया है कि मैं दिल्ली आ गया घूमते हुए, तो मैं थक के बैठ गया। तो एक व्यक्ति आया, पूछा आप कहाँ जा रहे हो, कौन हो, अजनबी हो? तो मैंने बताया कि मैं पार्श्वनाथ चरित लिख रहा था और लिखते लिखते थक गया, तो थोड़ा सा यहाँ भ्रमण करने के लिए, दिल्ली देखने के लिए आ गया। तो उन्होंने वर्णन किया है कि मैं दिल्ली आया तो यहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, बहुत अच्छा, और मैंने यहाँ पर एक उत्तंग तालु देखा, एक सालू शब्द लिखा, उत्तंग सालू देखा जो बहुत ऊंचा था, और यहां मैंने एक नाभे जिनालय देखा। घुसते ही नाभे जिनालय के दर्शन किए। तो वो व्यक्ति अल्हड़ साहू नाम का व्यक्ति था, जो उससे पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए? तो उसने कहा इसलिए आया था। तो उसने कहा आप तो कवि हैं, आपको मालूम है ये जो सम्राट अनंगपाल, इसका नाम सुना है आपने? सम्राट अनंगपाल, ये दिल्ली का शासक था मुगलों के पहले, और ये जैन धर्म को बहुत मानता था। सम्राट अनंगपाल दिल्ली का शासक था। तो बोले अनंगपाल के दरबार में एक रत्न है नट्ठल साहू, जो जैन है, और वो बहुत अमीर व्यक्ति हैं, सेठ है, नगर सेठ दिल्ली के। तो इन्होंने यहाँ पर एक नाभे जिनालय का निर्माण किया है, आप उनके पास जाओ, वो बहुत खुश होंगे। तो वो उनके पास गए, तो उन्होंने देखा इतने बड़े विद्वान आए हैं, तो उन्होंने कहा आप मेरे लिए ना एक चंद्रप्रभ चरित भी लिख दो। आपने पार्श्वनाथ चरित लिखा, पार्श्वनाथ चरित, तो मुझे स्वाध्याय करने के लिए एक चंद्रप्रभ चरित भी लिख दो, और यहीं रहो, यहीं मैं आपको भोजन कराऊंगा, यहीं आपका सत्कार करूंगा, और यहीं बैठ के। उन्होंने मालूम कहां बैठ के लिखा? आप कुतुब मीनार जाते हैं? ये जो कुतुब मीनार है यही नाभे जिनालय। नाभे जिनालय का मतलब नाभि के पुत्र आदिनाथ का जिनालय। जब आप उसके अंदर घुसते हैं ना, तो वो जो टूटा हुआ है, जो सीढ़ी चढ़ते हैं, वो नाभे जिनालय है। उसमें अंदर जैन मूर्तियां लगी हुई हैं,
आदिनाथ भगवान का बहुत बड़ा मंदिर था और उसको तोड़ करके वहां मस्जिदों का निर्माण, 27 जैन मंदिर तोड़ करके वहां पे जैन मंदिरों का बने मस्जिदों का निर्माण हुआ। ये इतिहास हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये विशेष बात आपको बताने। तो ये इतिहास कहाँ मिला? पूरा भारत चकित है कि अगर पाषाण चरियु ग्रंथ नहीं लिखा गया होता तो हमें दिल्ली का इतिहास ही पता नहीं होता कि मुगलों के पहले दिल्ली कैसी थी। और जो वो कह रहा था ना, उत्तुंग सालू देखा, वो कुतुब मीनार था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया है, उसके पहले से बना हुआ था। और मैंने ये रिसर्च की है, खोज के प्रमाणित किया है कि वो मीनार कुछ नहीं, सुमेरु पर्वत था। सुमेरु पर्वत की रचना बनवाई गई थी, बाद में उसको शेप चेंज करके तोड़ ताड़ के वो मीनार मुगलों ने बनवाया। तो ये इतिहास आपको, चूंकि आप दिल्ली के हैं, कुतुब मीनार भी जाते हैं, तो ये बात, तो ये सारा इतिहास हमको कहाँ मिला? पाषाण चरियु में। अगर उनने नहीं लिखा होता तो ये बात गायब हो गई होती, हमें पता ही नहीं। तो तीर्थंकर पार्श्वनाथ का आज जन्म कल्याणक महामहोत्सव हम मना रहे हैं। आज के दिन उनके जीवन से जो हमको सीखना है वो ये है कि उनके जीवन में एक कमठ था जो पीछे पड़ गया और 10 भव तक उनका पीछा करता और उनको कष्ट देता। माने हर जन्म में याद आ जाती थी और उनको कष्ट देता था हर जन्म। लेकिन तीर्थंकर का जीव जो आत्म साधना में लीन था, वो उसने किसी कष्ट की परवाह नहीं। धरणेंद्र पद्मावती ने भी सिर्फ उनकी रक्षा का भाव किया था। तीर्थंकर की कौन रक्षा कर सकता? अब बताओ, तो उनको रक्षा की जरूरत थी नहीं, लेकिन रक्षा का भाव किया। जो गृहस्थ होते हैं, श्रावक होते हैं, हम भी रक्षा का भाव करते हैं ना। हमें भी मालूम है कि रक्षा कोई किसी की नहीं करता है, लेकिन हम रक्षा का भाव जरूर करते हैं और कोशिश भी करते हैं। तो उन्होंने भी रक्षा का भाव किया था और उनको उठाया किसने था? जब वो ओलावृष्टि हो रही थी, तूफान आ रहा था नदी में, तो उठाया किसने था? धरणेंद्र ने उठाया। तो मैं थोड़ा सा धरणेंद्र के पक्ष में भी रहता हूं कि उनको तो कोई याद ही नहीं करता है। जिन्होंने फण फैलाया उनको तो याद करते हैं, लेकिन धरणेंद्र को भी इक्वल सम्मान मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने उनको उठाया। ये सब निमित्तों की बात है। हम लोग निमित्त की पूजा ज्यादा करते हैं, उस पर ध्यान ज्यादा देते हैं। तीर्थंकर, पार्श्वनाथ और हम लोगों में क्या अंतर है आपको पता है? उनको 10 भव तक एक कमठ का जीव परेशान करता है, और आप अनुभव करो, आपके इसी भव में 10-10 कमठ हैं, उनको सहन करना है। तो तीर्थंकर, पार्श्वनाथ से भी ज्यादा सहन शक्ति हमको चाहिए। अगर उनके जीवन का एक सबसे बड़ा मैसेज मिलता है तो वो ये है, कष्टों को कैसे सहन किया जाए। और जो जीव अपनी शुद्धात्मा का आश्रय लेकर के, अपने पुरुषार्थ को पहचान करके और तत्व विचार करके वो तमाम कष्टों के बीच भी अपने साम्य भाव को खंडित नहीं होने देता है, वही पार्श्वनाथ बनता है। और हमारा उद्देश्य भी भगवान बनने का है। हम भी अपने पुरुषार्थ से अपनी आत्मा को पहचाने और उन पार्श्वनाथ की पूजा का यही प्रतिफल मांगे कि हमारे अंदर भी इन सभी कष्टों को साम्य भाव से सहने की क्षमता विकसित हो। तभी पार्श्वनाथ जयंती, पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक मनाना सार्थक होगा। और ऐसा जीवन में एक दिन हम अवश्य प्रकट करेंगे। बोले पार्श्वनाथ भगवान।